इस सेक्शन में मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा कि डोर्स को बाय फंक्शन कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तरीके का जो दरवाज़ा लगता है उसको दैट इज़ अ हिंज डोर। हिंज डोर मतलब कब्जे लगा के जो दरवाज़ा बनता है, जिसके अंदर में या तो 3 कब्जे लगते हैं या 4 कब्जे लगते हैं या 5 कब्जे लगते हैं। अगर 7 फुट का दरवाज़ा होता है तो फिर उसके अंदर में 3 कब्जे लगाए जाते हैं, और अगर 8 फुट का दरवाज़ा होता है तो उसमें 4 कब्जे लगाए जाते हैं, जिसमें 2 कब्जे ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं और एक बीच में और एक नीचे। और अगर 8 फुट से बड़ा दरवाज़ा होता है, तो जैसे 9 फुट या 10 फुट का दरवाज़ा होता है, तब हम 5 कब्जे लगाते हैं। ये जो सारे कब्जे हैं ये 5 इंच लंबे होने चाहिए। 4 इंच वाले भी ओके होते हैं, बट अगर फॉर एग्जांपल अगर 3 फुट से ज़्यादा चौड़ा दरवाज़ा है तो उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है 5 इंच के कब्जे लगाने चाहिए। तो ऑन द सेफर साइड यू ऑलवेज यूज़ 5 इंचेस हिंजेस। ये जब दरवाज़ा बंद होता है तो आपने देखा होगा ये एक ही तरफ खुल सकता है, मतलब इट कैन ऑल, अगर आप बाहर खड़े हैं चौखट पे तो इट कैन ओनली ओपन इनसाइड, क्योंकि इसको वो एक जो है ना, जब हम बंद करते हैं तो बंद जाके एक जो है एरिया आता है जिस पे जाके वो फिट हो जाता है, राइट। तो वो जो एरिया है उस एरिया को पताम भी कहते हैं, डोर जैम भी कहते हैं, या रिबेट इन द डोर फ्रेम भी कहते हैं, राइट। तो ये आपको इस पिक्चर से क्लियर होएगा। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाले डोर हैं। सेकेंड टाइप का फंक्शन जो डोर बाय फंक्शन डोर को हम सेपरेट कर सकते हैं इज द स्विंग डोर। स्विंग डोर का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो दरवाज़ा अंदर और बाहर दोनों तरफ खोल सकता है, एंड इट इज़ नॉट कि एक ही तरफ खुलता है। यूजुअली आपने देखा होगा कांच के जितने भी दरवाजे होते हैं वो सारे के सारे स्विंग डोर होते हैं। जैसे आप किसी मॉल में जाएंगे तो जो घुसने वाला दरवाज़ा, या किसी शॉप में घुसते हैं तो वो यूजुअली स्विंग डोर्स होते हैं। यूजुअली स्विंग डोर्स कांच के बनते हैं, मगर घर के अंदर में किचन के जो दरवाजे होते हैं वो भी स्विंग डोर होते हैं, क्योंकि जब भी कोई किचन के अंदर घुस रहा होता है या किचन से बाहर निकल रहा होता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो प्लेट लेके निकल रहा हो, प्लेट हो या उसके पास कोई ट्रे हो, तो उस टाइम पे ही जस्ट नीड्स टू पुश द डोर एंड ओपन इट। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये स्विंग डोर दोनों तरफ खुल सकता है, तो अगर दोनों तरफ से अगर एक साथ लोग आ रहे हैं तो ये हो सकता है कि वो दे कैन वो टकरा सकते हैं, दे कैन गेट हर्ट। सो इसलिए जब भी लकड़ी का स्विंग डोर बनाते हैं तो उसके बीच में एक ग्लास पैनल जरूर डालते हैं, जिसको विजन पैनल कहते हैं। वो विजन पैनल बेसिकली वो एक छेद होता है, उसके अंदर आप कांच लगा लेते हैं। अब वो कोई भी साइज का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डोर। इस चीज़ को हम आगे जाके विजन पैनल के सेक्शन में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो दरवाजे हैं, ये दरवाजे हॉस्पिटल्स में भी बहुत टाइम पे यूज़ होते हैं, स्पेशली कॉरिडोर्स के अंदर में या ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर में, क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रेचर लेके लोग आ रहे होते हैं तो उनके पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो दरवाजे को खोल सके, तो इसीलिए वो जस्ट पुश करके वो दरवाज़ा खोल दिया जाता है, इसीलिए स्विंग डोर वहाँ पे यूज़ होता है, राइट। फिर उसके बाद में स्लाइडिंग डोर आता है। स्लाइडिंग डोर बेसिकली स्लाइडिंग डोर के अंदर में कोई भी चौखट नहीं होती है, उसकी जगह में एक पेलमेट होता है जो उसकी मशीनरी को हाइड करने के लिए होता है, एंड दैट इज़ द ओनली पर्पस। स्लाइडिंग डोर वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे जगह की कमी होती है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन और क्लोज नहीं होता। तो कई बार किचन्स के अंदर में भी स्लाइडिंग डोर लगाते हैं। ये जो स्लाइडिंग डोर है इसके ऊपर में एक मैकेनिज्म लगाया जाता है, वो मैकेनिज्म के ऊपर में दरवाज़ा फिट होता है और नीचे दरवाजे के ग्रूव किया जाता है, और ग्रूव के अंदर में ज़मीन पर एक गाइड फिट कर दिया जाता है, और जिससे वो दरवाज़ा इजीली चल पाए। तो इसको स्लाइडिंग डोर कहते हैं। और ऊपर में जो है जो वो मैकेनिज्म होता है उसको कवर करने के लिए एक पेलमेट जैसा बना दिया जाता है, राइट। फिर उसके बाद में बाईफोल्ड डोर्स होते हैं। बाईफोल्ड डोर्स का मतलब होता है कि अगर हम जो है हमें एक एरिया है, जैसे दरवाज़ा जो है मैक्सिमम एक डोर जो है 4 फीट से ज़्यादा चौड़ा नहीं बन सकता, सिर्फ हमारी कंपनी में ही नहीं कहीं पे भी वर्ल्ड में नहीं बन सकता।
तो जब हमको अगर कोई ऐसा करना हो कि हमारे को 8 फीट या 10 फीट या 12 फीट का हमको एरिया को दरवाजे से बंद करना हो, तो 4 या 3 दरवाज़ों को एक साथ में जोड़ दिया जाता है और बीच में हिंजेस लगा दिए जाते हैं, और वो एक दूसरे से फोल्ड होके किताब की तरह फोल्ड हो जाते हैं और एक तरफ चले जाते हैं। तो उसको जो है बाईफोल्ड डोर्स कहते हैं, राइट। इसके बाद में फ्रेंच डोर बेसिकली ये होता है कि कई बार जब मेन डोर में, आजकल इसका चलन बहुत है, मेन डोर के अंदर में जब हम डोर लगाते हैं उसके साइड में दोनों तरफ में या एक तरफ में हम कांच दे देते हैं एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इसके लिए आजकल ये इट्स लॉट इन फैशन। फिर एक और तरीके का दरवाज़ा आता है विच इज़ कॉल्ड द सिक्योरिटी डोर। सिक्योरिटी डोर यूजुअली मेन डोर्स के केस में लगता है। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि इसका जो डोर फ्रेम है या चौखट है, इसके अंदर में 2 पताम या 2 डोर जैम लगे हुए होते हैं। एक दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता है और एक दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है। जो बाहर की तरफ दरवाज़ा होता है उसके ऊपर, उसके अंदर में बड़े से विजन पैनल बने होते हैं और उसके अंदर में जाली लगी हुई होती है, और जो अंदर वाला दरवाज़ा होता है वो पूरा सॉलिड वुड का होता है। उसका बेसिक पर्पस ये है कि कोई अगर किसी ने बेल बजाया तो आपने जो है दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के जो है ना, यू कैन टॉक टू हूएवर हैज़ कम एंड यू कैन सी द पर्सन एंड स्टिल दैट पर्सन कैन नॉट एक्सेस यू। So that it provides a certain amount of security and that is why these doors are called security doors. इस तरीके का दरवाज़ा कई बार जो है उस पर वरांडे में भी लगाया जाता है। तो ऑल्दो आजकल यूपीवीसी के दरवाजे ज़्यादा वरांडे में लग रहे हैं, बट फिर भी कई लोग इस तरह के दरवाजे को, लकड़ी के दरवाज़ों को वरांडे में लगाते हैं। तो उसका पर्पस ये होता है कि अंदर का लकड़ी का दरवाज़ा आपने खोल दिया और जाली वाला दरवाज़ा जो है लगा रह गया, तो हवा आती रहती है और फिर भी मच्छर और इस तरह से कोई और कीड़े, पेस्ट्स नहीं घुसते एंड यू कैन गेट फ्रेश एयर। ये हमेशा डबल पताम वाले चौखट में ही लगता है और यू कैन से डबल डोर जैम के अंदर वाली डोर फ्रेम में ही लगता है।